अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शीट केक बनाएंगे जो कि मेरे फ्रेंड ने ही ऑर्डर किया था और उनको चाहिए था 4 पाउंड्स में, तो मैंने इसकी सिर्फ 2 लेयर्स दी थी। वरना अगर हो ना 5 या 6 पाउंड हो तो मैं इसमें 3 लेयर्स देती हूँ। तो इसलिए मैं इसको शीट केक भी कह रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा फ्लैट टाइप में है। और बाकी जो कस्टमर ने सैम्पल पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें मिंट, वाइट और पिंक कलर था, लेकिन कस्टमर ने कहा था आपने पिंक, वाइट और पीच कलर करना है। तो खैर वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था जितना वो मिंट कलर से होता है ना, लेकिन उनका शायद ड्रेस का कलर ही यही था क्योंकि ये निकाह मुबारक का केक था। तो मैंने भी उस तरह बनाया और अपनी तरफ से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन गया था और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन होते ना कलर्स इसमें वो जो होता है ना, एक कलर हमेशा अट्रैक्टिव वाला देना चाहिए। इसमें सारे कलर्स ना डल थे, मतलब कि पिंक भी लाइट पिंक था, पीच भी लाइट था, फिर वाइट कलर भी लाइट था। तो मतलब कि एक चीज़ होती है प्रोमिनेंट होती है, वो प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी, तो मुझे उस वजह से थोड़ा सा हो रहा था कि एक कलर को डार्क होना चाहिए था। तो खैर क्या कर सकते थे, कस्टमर की अपनी डिमांड्स थी और बाकी उन्होंने खुद ही पिक करवाया था। और इसके बाद इसके लिए ना ट्रे जो थी वो मैंने ली थी यही ब्लैक वाली, क्योंकि ना अगर मैं वाइट वाली ट्रे लेती ना तो इसके ऊपर ये वाला केक जो था ये इतना प्रोमिनेंट ना होता कि ऊपर केक पड़ा हुआ, क्योंकि केक का अपना कलर भी वाइट था, फिर बोर्ड का कलर भी वाइट हो जाता था, फिर उसका फ़ायदा ना होता। तो खैर यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी अच्छी सी हो जाए फिनिशिंग, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने फिनिशिंग पे जोर नहीं दिया क्योंकि ये हमने ऊपर शीट केक में ना सिर्फ हमारा ऊपर टॉप पे फोकस होता है, नीचे वाला इतना ज़्यादा आप ना भी करो तो सही है, लेकिन मैं स्टिल कर देती हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा बुरा ना लगना शुरू हो जाए या इस तरह। तो खैर हम लोग शुरू हो गए थे। पहला कलर जो था वो हमने पिंक बनाना था क्योंकि पिंक जो था वो हमारा फर्स्ट कलर था। उसके बाद जो है ना पीच कलर, ये पीच कलर बनाया था, ये मैंने इसी पिंक कलर के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला था, उससे पीच कलर बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया था। बाकी ना आज मुझे एक बात पे इतना गुस्सा आया हुआ है ना, मैंने ना मेरी आज एक कस्टमर है, वो कस्टमर खुद बहुत स्वीट है, पता नहीं उनके घर वालों को क्या मसला था क्या नहीं था, उन्होंने घर वालों ने शायद आगे से केक रिसीव किया था। वो केक गया था कहूटा यहाँ से, आपको पता है 1 घंटा या पता नहीं 1.5 घंटे के फासले पे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो अब ना मैं अपने कूलिंग बैग में हमेशा केक्स भेजती हूँ बाइक वाले राइडर के, हाँ, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है माशाल्लाह। तो अब वो जो कूलिंग बैग है ना, उसमें अगर हम लोग बैग के साथ केक रखें ना, जो होता है केक बैग जो होता है ब्राउन कलर का, तो वो उसके अंदर नहीं आता, उसको ऊपर से जिप नहीं बंद होती। तो इस वजह से ना मैं अगर छोटा बैग के हाथ भिजवाऊँ ना, छोटे बैग से ये होता है कि जो केक का बॉक्स होता है वो फिक्स रहता है अंदर, अगर मैं बड़ा बैग भेजूँ तो वो अंदर हिलता रहेगा, वो सारी वो ख़राब हो जाएगा, अंदर से केक हिलता रहेगा। तो अच्छा एक उसका ये हुआ कि मैंने बिल्कुल सेफली डिलीवर हो गया सब कुछ, उन्होंने पिक्चर्स वगैरह शेयर की, इतनी ज़्यादा खुश थी, कस्टमर खुद बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जो उनके घर वाले थे ना, उन्होंने मुझे दूसरे वाले फ़ोन से मैसेज किया कि आपकी कैसी सर्विस है, आपने हमें एक बैग भी नहीं भेजा है, राइडर ने आके मेरे हाथों में केक पकड़ा दिया है। मुझे इतनी तब चढ़ी उस टाइम पे, मैंने कहा ये क्या तरीका, आपको क्या केक हमने आपके हाथ में पकड़ा दिया, हमने तो बॉक्स में भेजा है। तो आप एक बैग के लिए मेरे से लड़ रहे हैं, आपने ये नहीं देखा कि 1 घंटे के तवील फासले पे मैं ये देखती कि सेफली डिलीवर हो जाए, या मैं ये देखती कि मैं आपको आपके साथ बैग भेजूँ। तो उस टाइम पे मुझे हुआ, मैंने उनको हर चीज़ क्लियर की, मैंने कहा आपने अपना फासला देखा है घर का, तो मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये नहीं करता कि मैं साथ बैग दे रही हूँ, 50 रुपये का बैग दे रही हूँ या जो भी है। उस केक के साथ मैंने उनको एक्स्ट्रा टॉपर दिया क्योंकि वो कस्टमर की अपनी बर्थडे थी, उन्होंने अपनी बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा खुशी से मंगवाया था। तो मेरे पास इट्स मी का बर्थडे था, टॉपर था, वो 250 का था, मैंने वो 250 का टॉपर एक्स्ट्रा भेजा उनको, सिर्फ इसलिए कि कस्टमर ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, बहुत ज़्यादा हंसमुख थी वो, और मुझे ऐसे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा दिल करता है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करूँ। तो खैर मुझे तो उस टाइम अफसोस हुआ कि कस्टमर ने खुद कोई बात नहीं की, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मुझे उनकी फैमिली से गिला है कि भाई आपने राइडर से केक लेके आपने घर के अंदर चले जाना है, आपने कौन सा आगे कहीं जाना है, तो आप उस चीज़ को लेके इतना बड़ा इशू बना रहे हैं कि आपने सिर्फ बैग नहीं भेजा, उस वजह से आप स्पेशल आए मेरे इनबॉक्स में और आपने कहा बैग नहीं दिया, आपकी कैसी सर्विस है ये वो। तो मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है ना, अभी तक मैं बाइक से एक तो केक भिजवाती हूँ, अगर वो कहूटा की डीसी उनकी डिलीवरी कार से होती ना तो 2500 से कम राइडर ने नहीं लेना था। तो मैंने बाइक से डिलीवरी करवाई, मैंने हर हिसाब से ना अपने कस्टमर को फेवर करती हूँ कि उनको कम डीसी पड़े, उनको मतलब कि केक सेफली पहुँचे, उसके लिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को बॉदर ही नहीं करती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि सिर्फ बैग के लिए वो लोग इतना इशू बनाएंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था उस चीज़ को लेके। अगर मैं कूलिंग बैग में ना भेजूँ ना और सिंपल ब्राउन बैग में भेजूँ जो केक का अपना बैग होता है, तो वो राइडर से कैरी नहीं होता, वो टैंकी पे रखते हैं, टैंकी पे जो है ना केक आपको पता है उल्टा सीधा होता रहता है, तो कूलिंग बैग में स्टेबल रहता है बिल्कुल केक। तो बैग में भेजी तो फिर वो केक ख़राब होता, फिर वो कस्टमर ने अगेन मुझे ब्लेम देना था कि आपने तो केक ख़राब भेजा है, तो आपको इतनी दूर की डिलीवरी लेने की ज़रूरत ही क्या थी जब आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो कस्टमर ना कोशिश करते हैं हर तरह से ना हमें दबाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ फील हुई क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव होता है एक तो अच्छा केक बना के देना और दूसरा अच्छी डिलीवरी करवाना, तो मुझे उससे आगे और कोई चीज़ नहीं मैटर करती मेरे लिए।